नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में इसका अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। तो इसमें पहले बोला जा रहा है कि कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं तो ये 50 होगा, ये 50 होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ बी के हैं तो ये 50 होगा और ये 50 होगा। सभी के जे हैं तो ये 100 होगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कुछ बी जे हैं तो कुछ बी क्या हैं जे हैं, लेकिन कुछ बी जे हैं लेकिन यहाँ पर कॉमन है, लेकिन कॉमन जब हो देखो बी को जे से मिलाने के लिए हमें 100 वैल्यू चाहिए। तो के हो के ये कुछ बी जे हैं तो इसमें पहला तो ये सही हो जाएगा। बी की वैल्यू 50 है के और जे की वैल्यू कितनी है 50, तो ये इससे कॉमन मिल जाएगा और ये हो जाएगा, तो पहला तो सही है। कुछ ए जे हैं, कुछ ए क्या है जे हैं, लेकिन इस ए और देखो इससे ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, इसलिए केवल और केवल क्या करेगा एक अनुसरण करेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें संबंध स्थापित करना है और कुछ संबंध के चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए डिवाइड का अर्थ है ए बी की माँ है, तो पी जो है ना ऐसे चलते हैं, पी जो है ना वो डी की माँ है, डायरेक्ट करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। पी जो है ना डी की माँ है, इसका क्या अर्थ है, इसका यहाँ अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो डी जो है ना बी का क्या है भाई, डी का भाई है ये। तो प्लस, मेल है तो माइनस, मेल है तो प्लस। बी प्लस में एच का क्या अर्थ है कि बी ए बी की पत्नी है, तो बी जो है ना एच की पत्नी है, तो ये एच कहीं ना कहीं पति होगा, ठीक है, प्लस लगे। और पी और एच के संबंध है, आगे हमें जाना भी नहीं है। तो पी और एच का संबंध है तो आगे हमें जाना नहीं है। तो पी का एच से क्या संबंध है, तो ये इसकी पत्नी होगी, ये इसकी पत्नी है, ये इसका भाई है और ये इसकी माँ है, तो कहीं ना कहीं पत्नी की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी पत्नी की माँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक इस तरीके से, अब ये दो हो गए, फिर अब ये तीन होंगे, तीन के बाद अब ये कितने हैं चार, अब क्या बढ़ेगा यहाँ पर पाँच होंगे। तो जिस ऑप्शन में पाँच होंगे, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन ये यहाँ नहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ये भी नहीं होगा ना, तो ये होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा। तो वो एक्स वाई का जो संबंध है वो डब्ल्यू डब्ल्यू से, एक्स की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 24, वाई की वैल्यू कितनी होती है 25, का संबंध जो है 23 और 23 से, 23 और 23 से, तो ये कितना हो रहा है -1 कम, ये कितना हो रहा है -2। तो जे का संबंध किससे, जे 10 है और जे में -1 करोगे तो कितना आ जाएगा आई, और आई एक ही ऑप्शन में है, तो आगे देखना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्लस पहले ऊपर जाता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो ये प्लस यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आएगा तो यहाँ आ गया। अब प्लस कहाँ आना चाहिए, यहाँ। तीसरी बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ देखें तो ये पहले कहाँ था, यहाँ, यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आएगा, ठीक है। देख लो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, प्लस यहाँ रहेगा, ये डिब्बा यहाँ रहेगा, तो प्लस प्लस सब में यही है, तो ना तो ये ऑप्शन काट दो। प्लस यहाँ है, डिब्बा यहाँ नहीं है तो ये कट जाएगा, प्लस यहाँ है, डिब्बा यहाँ है, प्लस यहाँ है, डिब्बा यहाँ, दो ऑप्शन बचे। अब पकड़ के ऐसे घुमा दो सर्कल को, सर्कल यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ। सर्कल अगर यहाँ आएगा तो दोनों ऑप्शन में सर्कल अच्छा वही है। तो त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज जो रहेगा वो त्रिभुज सीधा रहेगा, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो थर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखें तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। तो अगर देखा जाए तो पी ए आर सब में कॉमन है, पी आर के बाद ए भी कॉमन सब में दिख रहा है, ए कॉमन है, ए तक सब में कॉमन है। उसके बाद ए के बाद एल और जी ये सब है, तो डी है, ऑप्शन में डी पहले आ जाएगा। डी के बाद जी आ जाएगा, तो दो के बाद कितना आ जाएगा तीन, ठीक है। तीन के बाद पी आर ए डबल एल, एल डबल एल ई एल, लेकिन ये खत्म हो गया, तो दो के बाद कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। तो दो तीन एक, कौन से ऑप्शन में दो तीन एक ही ऑप्शन है पहला, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जरा कौन सा आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा, तो दो संख्याओं को आपस में बदलना है। अब इसमें से ऑप्शन उठाना है और दो संख्याओं को,
आपस में बदलना है। तो अगर हम दो संख्याओं को आपस में बदलने जाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं को आपस में बदलें, तो दो संख्याओं को आपस में बदलने के लिए, एक मिनट रुकना दोस्तों, क्वेश्चन दो संख्याओं को आपस में बदलने के लिए हम देख लेते हैं, पहले ही ऑप्शन उठा लेते हैं। जैसे अगर हमने पहला ऑप्शन उठाया तो ये 20 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 26 और प्लस का 12, ठीक है, 10 और डिवाइड में 20 की जगह 10 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 6, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। तो अगर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18, और 18 ही चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इससे कितना प्लस है, ये प्लस कितना है, तो ये प्लस का क्या है दोस्तों, 11 है, प्लस का 11 हुआ। लेकिन यहाँ से कोई लॉजिक बन नहीं रहा, हम यहाँ देख रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो माइनस का कितना हो रहा है, 17, तभी तो माइनस। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये प्लस का कितना हो रहा है, 19। अब यहाँ से देखा जाए तो अब आ जाएगा माइनस, तो माइनस का ये कितना हो रहा है, 21। तो क्या समझ रहे हो, यहाँ से दो दो प्लस चल रहा है, मतलब 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो 100% यहाँ 11 के बाद क्या रहा होगा, 13। लेकिन 13 जो रहा होगा वो माइनस का रहा होगा, तो 14 में से 13 जाएंगे कितने होगा, एक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होगा, 96, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखें तो n से k मतलब n 14, n से, एक मिनट, उल्टा चलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों, उल्टा अगर हम चलाएंगे तो सही रहेगा। देखो b कितना होता है, तो b से 2, e 5, तो प्लस कितना आ गए हम, 3। फिर यहाँ 5 से 8 प्लस 3, ठीक है, इस तरीके से प्लस 3 प्लस 3, तो n 14, 14, 14 और 3 17, मतलब क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों कि 4 और 7 को आपस में बदलने पर उनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो अगर हम देखें कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, अगर हम यहाँ से देखने जाएं तो हम पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं। तो 7 डिवाइड में 2, प्लस में 3, प्लस में 7, ठीक है, लेकिन एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, 3 प्लस में 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ से 7 कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो 4 और 3 7। अब देखना इन सभी को मिलाकर हम 6 नहीं ला सकते हैं दोस्तों, इन सभी को मिलाकर हम 6 नहीं ला सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ इस तरीके की जो आकृति है, कुछ इस तरीके की जो आकृति है, कुछ इस तरीके की जो आकृति है ना, ये आकृति केवल और केवल आप ये मान के चलें, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन में दिख रही, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ना तो इसमें, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसको ये लिखा जा रहा है, तो अगर इसको ये लिखा जा रहा है तो 3 8, 3 8 1, ठीक है, 18 7 और 5, ठीक है दोस्तों। ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो देखो 3 और 7 का कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है दोस्तों। तो अगर हम थोड़ा देखें, एक मिनट रुकना दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखें तो इनका कुछ लॉजिक बन रहा है। अगर हम देखें 5 से 7 तो कितना, +2 चल रहा है, +2 चला, फिर ये कितना हुआ, +1, ठीक है, फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1। तो लॉजिक चल क्या रहा है, +2 +1 +2 +1। तो सर्कल मतलब सी कितना होता है, तो सी की +2 +1, सी 3 3 2 5, मतलब कितना, अच्छा उल्टा चलेगा ना, हाँ सॉरी, यहाँ से ई से, तो ई कितना होता है, 5, 5 में से 2 जोड़ोगे तो जी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जी के बाद फिर क्या आ जाएगा, एल, एल कितना होता है, एल 12, और एक जोड़ोगे तो 13, कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। जी एम तो सब में है, ई भी सब में है, एक मिनट। फिर उसके बाद सी, सी के में फिर जोड़ोगे 5 तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो जी एम ई, फिर उसके बाद अगर हम सी आर 18 है, 18 में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा।
आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें GMES, फिर आई 9 होता है, ठीक है, आई कितना होता है 9, 9 और 2 11, 11 तो कितना आता है के, ठीक है, के आ जाएगा। तो GMSK तो यही सही हो जाएगा आंसर, लास्ट वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। MSGMES, हाँ लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 16 को 10 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने डिजिट हैं, 7 टोटल लेटर हैं। 7 लेटर को इन्होंने 3 जोड़कर और इन्होंने क्या बना दिया, 10 बना दिया। इसी तरीके से इसमें कितने लेटर, नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने, तो अगर हम देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। 4 में इन्होंने 3 जोड़ा तो 7 बना दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं दोस्तों, 5। 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे दोस्तों, 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्स वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, ये हमें देखना है। तो अगर हम एक्स वाले फलक के विपरीत देखें यहाँ पर, तो कुछ ऐसा कॉमन मिल सकता है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, एक कॉमन ट्रिक, ठीक है। और अगर हम एक कॉमन ट्रिक लगाने जाएं तो ए को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ए यू और एक्स यहाँ पर क्लॉकवाइज पकड़ के घुमा दो तो ए टी और कितना आ जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लग जाएंगे। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ए और एक्स, ठीक है। तो 2 कॉमन ट्रिक हैं तो हम कहीं ना कहीं लास्ट वाले को देखते हैं, इससे और इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है एक्स दोस्तों। तो एक्स को पकड़ के घुमा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, हम एक्स को पकड़ के घुमा देते हैं। तो यहाँ से एक्स को पकड़ के घुमाओगे तो आंसर के, यहाँ एक्स को पकड़ के जैसे ही घुमाओगे तो क्या लिखोगे, पहले लिखा जाएगा एक्स, एक्स लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, यू। यहाँ से एक्स को पकड़ के घुमाओगे क्लॉकवाइज तो एक्स लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा, टी। अब देखो यहाँ से हम देखें तो हमारे लिए यहाँ पर एक ही, देखो यू है, सी भी है, ठीक है, ए भी है, और हमारे लिए एक ही चीज़ गायब है, वाई। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों कितना होगा, इसका आंसर जो होगा वो वाई होगा। क्या होगा दोस्तों, वाई। अब आगे हम देखें यहाँ से इसकी, इस जैसा इस तरीके से झुका हुआ ना, तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से ऐसे बॉक्स यहाँ भी बन जाएंगे तरीके से, लेकिन ये झुके कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरफ को झुके होंगे, इस तरफ को झुके होंगे। ना तो ये होगा ना तो ये, यही झुके हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा। बोला जा रहा है 5 मित्र हैं, अलवर, पैनी, किन, रियान, सोफी, एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। बोला जा रहा है कि ओलिवर जो है ना पैनी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ओलिवर जो है ना दोस्तों पैनी की क्या है, ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। चारों केंद्र की मुख करके बैठे हैं, तो वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कीन और सोफी के ठीक बीच में रयान बैठा है। कीन और सोफी, सोफी जो है ना पैनी का पड़ोसी नहीं है। सोफी अगर पैनी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ कौन आ जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में बैठा कौन है, रयान बैठा है, ठीक है दोस्तों। तो सोफी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कीन के ठीक दाईं ओर कौन है, तो कीन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पैनी बैठा है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ा शहर है, इसी तरीके से टोरंटो जो है ना वो कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर 6 परिवार में सदस्य हैं, ठीक है। मैक्स जो है ना किन, मैक्स जो है ना दोस्तों वो किन के क्या है, ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ये आ गया मैक्स। इसी बात समझ में आ गई। आगे बोला जा रहा है मैक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, लीला बैठी है। तो यहाँ पर हमने किसे बैठा दी, लीला को। बोला जा रहा है नौरा पैनी की बाईं ओर, नौरा जो है ना पैनी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। नौरा जो है ना पैनी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पैनी की बाईं ओर, तो पैनी को हम यहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि और कहीं से बाईं ओर आप दूसरे स्थान पर बैठा नहीं पाओगे, तो जगह खाली नहीं है। पैनी को हमने यहाँ बैठा दिया और बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये बैठ गई यहाँ पर नौरा।
अब बचा कौन, ओलिवर। ओलिवर को हमने यहाँ बैठा दिया। ओलिवर को जब हमने यहाँ पर बैठाला तो पूछा ये है कि किन और नोरा के ठीक बीच में, तो किन और नोरा के बीच में कौन बैठा, ओलिवर, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से अगर हम लॉजिक देखें थोड़ा सा, तो एस से यू हो रहा है, यू से फिर डब्ल्यू हो रहा है, और इस तरीके से, तो लगभग एस से यू होना, यू से डब्ल्यू होना, तो क्या चल रहा है, ये +2 चल रहा है। थोड़ा सा हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, समझना थोड़ा सा। +2 चल रहा है, फिर एन से एन, एन से एन, फिर मतलब फिर +0 चल रहा है, फिर टी से वी, तो टी से बी फिर +2 चल रहा है, ठीक है, और वी से एक्स फिर मतलब +2 चल रहा है, ठीक है, +2 यही तो चल रहा है। तो मतलब लॉजिक ये चल रहा है, और फिर ओ से ओ, ओ से ओ, तो लॉजिक ये चल रहा है कि पहले +2 फिर 0 फिर +2 और फिर 0, 4 अच्छा ना, तो ये लॉजिक चल रहा है। तो अगर हम W से +2 कराएं, तो W 23 2 25 मतलब Y, और Y केवल एक ही ऑप्शन में है, ज़्यादा आगे बढ़ना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो इसका जो लास्ट आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्वेश्चन इतने थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।